So hello everyone. So in this video we are going to see while loop. तो हम while loop में उसका मीनिंग देखेंगे, उसका सिंटैक्स देखेंगे, उसका फ्लो चार्ट देखेंगे एंड उसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे. ओके सो जस्ट ये एक मैंने छोटा सा ओवरव्यू पेज बनाया है. हम ये पहले देखेंगे, फिर एक्चुअल में मीनिंग, फ्लो चार्ट, सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल देखेंगे. ओके मीनिंग. while loop is used to repeatedly execute a block of statement as long as the given condition is true. तो हम while loop इसलिए यूज करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करते हैं जब तक हमारा गिवन कंडीशन ट्रू है. जैसे ही हमारा गिवन कंडीशन फॉल्स हो जाता है हम लूप के बाहर आ जाते हैं. ओके उसका सिंटैक्स है while कंडीशन एंड देन हियर इज स्टेटमेंट एंड दिस इज द ब्लॉक ऑफ while loop. तो इसके अंदर जितना भी लिखेंगे वो हमारे while loop के स्टेटमेंट्स हो जाएगा. ओके एंड हियर इज अ फ्लो चार्ट. स्टार्ट एंड देन हम डायमंड शेप में ऑफकोर्स कंडीशन लिखते हैं. तो कंडीशन वाइल कंडीशन यानी यहाँ पे डिसीजन बनेगा. डिसीजन या तो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा. ओके स्टेटमेंट एंड जैसे ही हमारा वाइल स्टेटमेंट कंडीशन अगर ट्रू होगा तो हम उसका कमांड एग्जीक्यूट करेंगे एंड वो लूप में चलता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. और जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड हमारा एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा. अगर कोई और स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कोई नहीं है तो हमारा कोड रन कंप्लीट हो जाएगा. ओके ये रहा एक छोटा सा ओवरव्यू. बट अब हम इसका एक्चुअली में मीनिंग, डेफिनेशन, सिंटैक्स सब देखते हैं. ओके while loop meaning. While loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on the given boolean condition. The loop continues to execute as long as the condition is true. जो हमने पहले देखा वही थोड़ा लेंदी वे में लिखा हुआ है. वही जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा. जैसे ही फॉल्स होगा हमारे लूप के बाहर आ जाएगा. ओके ये रहा हमारा सिंटैक्स. सिंटैक्स इज while एंड देन कंडीशन आएगा ब्रैकेट में एंड देन यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. तो while लूप में एक चीज होता है कि while लूप में जो इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ i इज इक्वल टू 0. ये जो इनिशियलाइजेशन होता है ये हम नॉर्मली इसके पहले लिखते हैं. तो यहीं पे इनिशियलाइज हो गया होता है, हम इसके अंदर नहीं करते. ओके फॉर लूप में हम तीनों एक साथ लिखते थे. कंडीशन, अपडेट एंड इंक्रीमेंट सब हम एक साथ लिखते थे. बट while लूप में हम पहले यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन कर देंगे और अंदर हम लोग अपडेशन और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हम अंदर करते हैं. ओके इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो ऑफकोर्स समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है. बट अभी के लिए इतना देख लो. ओके अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखते हैं. एक सिंपल से एग्जांपल इन while लूप. पब्लिक क्लास मेन, हमारा क्लास का नाम है मेन, एम कैपिटल है तो एरर थ्रो नहीं करेगा. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट आई इज इक्वल टू 1. तो आई की वैल्यू हमने 1 से इनिशियलाइज कर दी. मैंने आपको पहले ही बताया था कि while लूप में हम इनिशियलाइजेशन पहले करते हैं नॉर्मली. तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी. while आई इज लेस देन और इक्वल टू 5 यानी आई 5 के इक्वल होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन. सिस्टम आउट प्रिंटर इन आई एंड देन आई प्लस प्लस. तो ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? तो लाइक आई इज लेस देन 5, आई की वैल्यू है पहले 1 इज लेस देन 5, यस, एंड देन हम 1 को प्रिंट कर देंगे 1 एंड देन 1 प्लस प्लस. आई प्लस प्लस मतलब आई की जो वैल्यू है उसमें हम 1 प्लस करेंगे. आई की वैल्यू है 1 प्लस 1 2. ओके तो अगेन जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, दैट इज ट्रू. एंड देन वापस यहाँ पे प्रिंट कर देंगे तो 2 प्रिंट हो जाएगा. अगेन 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस, तो 3 प्रिंट हो जाएगा. देन 3 प्लस 1 4, अगेन 4 कंपेयर होगा 4 एंड देन लास्ट में आएगा 5 इज इक्वल टू 5, यस, 5 भी प्रिंट हो जाएगा. एंड जैसे ही यहाँ पे 5 यहाँ पे जाएगा 5 प्लस प्लस 1 हो जाएगा 6 इधर जाएगा तो पता चलेगा नो, यहाँ पे हमारा कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप के बाहर आ जाएगा एंड इन दोनों इंडेंट के बाहर आ जाएगा. सॉरी नॉट दिस इंडेंट बट इस इंडेंट के बाहर आ जाएगा. एंड अगर आगे कोई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. हमारे पास नहीं है तो ये तीनों इंडेंट के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो जाएगा. ओके मैं इसका आपको एक फ्लो चार्ट भी समझा देती हूँ कि इसका फ्लो कैसे हो रहा है. फ्लो चार्ट फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. स्टार्ट आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, येस ट्रू होगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने आई इज इक्वल टू 1 कर चुका होता है तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई को एंड अगेन वो इंक्रीमेंट वाला स्टेप जो मैंने पूरा बताया. तो वैसे 1 2 3 4 एंड 5 प्रिंट हो जाएगा एंड जैसे ही हमारा फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे एंड हो जाएगा. ओके इसके लिए तो इतना ही था. बट मैंने इसके पहले फॉर लूप पे वीडियो बनाया है, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं. इस वीडियो के लिए इतना ही. साइड बाय साइड जावा का पूरा प्लेलिस्ट भी बन रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं.
And if you found this video informative, please consider liking and subscribing to the channel. Thank you.